प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आए तो थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की पोल खोलने के लिए, लेकिन अब जो उनकी पोल खुली है उसका जवाब कौन देगा? दरअसल हमने एक थोड़ी देर पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि उल्फा जो एक उग्रवादी संगठन है उसके सदस्य रह चुके हैं हेमंत बिस्व शर्मा, ऐसा दावा था। अब उनकी कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी हैं। किसने सार्वजनिक की मैं बताता हूं, लेकिन क्या इस पर जवाब दिया जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें उस समय आपको याद होगी उपराष्ट्रपति पद के लिए के सुदर्शन रेड्डी का नाम आया था, तो इस देश के गृह मंत्री बड़ी चिंता जता रहे थे कि भाई देखो हमने सलवा जुडूम चलवाया, ये था वो था, उसके खिलाफ अगर किसी ने फैसला दिया तो वही वाले जज थे, तो ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा। और तो और ओम बिरला साहब, वैसे तो संसद के अंदर एक लोकसभा स्पीकर चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का हो, उसकी जिम्मेदारी सभी दलों के लिए बराबर होती है, लेकिन ओम बिरला साहब ने इतिहास रच रखा है वो जो बयान देते हैं। अब इसी को लेकर एक नया बवाला शुरू हुआ। क्या हुआ है दिखाता हूं। 8 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से कहा है कि आप निष्पक्ष जांच कराइए, क्योंकि आप ही ने सदन में बैठकर यह बोला है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर क्यों एग्रेसिव हो गए वो भी आपको दिखाता हूं। और पीएम केयर फंड से जुड़ी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। कंफर्म है मुझे कि आपको शायद इसमें तस्वीर में से कुछ लोग पहचान में ना आए, लेकिन देखिए इसमें खबर निकल आती है। फोटो सूफी संतन फॉर्मर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, और उन्हीं के साथ देखिए कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा हाथ में हाथ की तह बनाकर खड़े हुए हैं। अब दावा ये किया जाता है ये वही व्यक्ति हैं जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचता है, और उसी के साथ हमारे असम के मुख्यमंत्री साहब खड़े हुए हैं। अब सच्चाई कितनी है कितनी नहीं इसको तो आगे आकर खुद बताना चाहिए, लेकिन क्या है, दूसरों की पोल खोलूंगा मैं, दूसरों के बारे में ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहने वाले, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों से मिलते हैं जिनके संबंध पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हैं, ऐसा दावा किया जाता है। अब आते हैं अगली खबर पर। ये लेटर जरा देखिएगा, ये लेटर सामने आया है, इसने भी हड़कंप मचाया है कि आखिरकार ये क्या है। दरअसल ये लेटर उस एवज में लिखा गया है जिसमें माफी चाहूंगा, लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ भी अप्रत्याशित घटना पीएम मोदी के साथ घट सकती थी संसद के अंदर। ये संसद के स्पीकर कहते हैं। अब इसमें क्या कहा, कांग्रेस पार्टी की 8 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लेकर निष्पक्ष रहने की मांग की। कहा कि सरकार के दबाव में ना आया करें, आप सबके संरक्षक हैं। लेकिन नहीं, वो ये कैसे मान जाएंगे? वो ये बात मान ली होती तो बात ही अलग थी। जरा सुनिए क्या कह रहे थे उस दिन, जरा सुनिए। सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्माननीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष ने दावा किया था कि उनके पास इस बात की पुख्ता सूचना थी कि सदन में पीएम पर अप्रत्याशित घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को सदन में न आने की सलाह मानने के लिए उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया था। लोकसभा स्पीकर के ऐसे आरोप के मद्देनजर विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है, ऐसी पुख्ता जानकारी आ रही है कि अब ओम बिरला जो कर रहे हैं सदन के अंदर, जबकि जिम्मेदारी दोनों सदस्यों के लिए बराबर होती है, लेकिन ओम बिरला का इतिहास रहा है
जब से वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, तब से वो किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ये बताने और जताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद ही इस बात का हमेशा प्रदर्शन किया कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। अब आइए, एक खबर है, सौरभ का दावा है कि स्पीकर के जरिए सरकार संसद में बहुत धूर्तता दिखा रही है। बजट सत्र पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलना था, वो खड़े हैं और स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे पास बजट पर बोलने के लिए शशि थरूर का नाम आया है। फिर शशि थरूर ने भी बोला कि मैं चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी बोले, तो स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। पहले यह कहा जाता था और अब यह बात सच साबित भी होती नजर आ रही है कि विपक्ष को बोलने से कोई और नहीं, वहीं स्पीकर रोकते हैं। और फिर कह दिया जाए तो इनके हिसाब से नियम, कायदे, कानून, सदन की अवहेलना, सदन का अपमान, तमाम चीजें होने लगती हैं। लेकिन इस पर कौन जवाब देगा? ठीक है, आइए पहले इस पे भी आते हैं। खबर आई, संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये सीधे निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल ना उठाए। क्यों? ऐसा क्या है भाई, क्यों ना उठाए? सवाल है, सांसद जनता के प्रतिनिधियों ने जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? क्या आप देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? ये सीधे तौर पर तानाशाही है। ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। लेकिन तानाशाही की बात बाद में करेंगे। पहले आइए एक महत्वपूर्ण और जबरदस्त खबर अब आपको दिखाने जाता हूं। इसमें एक खबर निकली है, सुरेंद्र राजपूत ने कहा, क्या यह सच है? 6 फरवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर एप्स्टीन फाइल्स में भारत खोज करने पर 484 प्रश्नों के परिणाम मिले थे। प्रत्येक प्रश्न में 10 दस्तावेज थे। हमें इसलिए पता है क्योंकि एक समर्पित टीम प्रत्येक प्रश्न पर मौजूद फाइलों की छानबीन कर रही थी और प्रत्येक प्रश्न संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध कर रही थी, ऐसा दावा है। और आज यदि आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो केवल 478 प्रश्न ही दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि खोज परिणाम में 6 प्रश्न यानी लगभग 60 फाइलें गायब हो गई। इस बीच जो एकमात्र घटनाक्रम हुआ वो एक तरफा है, अमेरिका समर्थक व्यापार समझौता। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या सनसनीखेज सामग्री को गायब करने के लिए भारत विरोधी व्यापार समझौता किया गया? क्या सरकार ने अपनी तेजी से गिरती प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भारत के हितों का सौदा किया? ये तमाम सवाल अब कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं और पूछने भी चाहिए। ये तो रही बात इधर। अब आते हैं दूसरी बात पर, बहुत जरूरी बात जो आपको दिखाने जा रहा हूं। इन महिला को पहचानिए, कौन है ये बता देता हूं भी आपको। ये अधिकारी हैं द स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन महाराष्ट्र। क्या है, 2024 में आईएएस अधिकारी मनीषा महिष्कार ने बाबरी मस्जिद को गिराने पर पेड़ा खाकर जश्न मनाने की बात कही थी। हाल ही में इस मैडम का प्रमोशन हुआ। अब पेड़ा खाने वाली मैडम मोहन भागवत के कार्यक्रम में बैठी नजर आई। जरूरी नहीं कि पढ़ाई कर आप बुद्धिमान हो जाएं, पढ़ाई के ज्ञान के साथ मॉरल एथिक्स और वैल्यूज का भी होना जरूरी है। लेकिन सवाल है कि ऐसे लोगों का प्रमोशन की आपकी भावनाएं आहत हो रही है तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए टाइप के लोगों का तुरंत प्रमोशन हो जाता है। अब सोचिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ऐसे कर्मठ अधिकारी हैं, उनका ध्यान ना सरकार को रहता ना किसी को, लेकिन फिलहाल इन लोगों का ध्यान बहुत रखा जाता है सरकार की तरफ से। और जाते जाते एक खबर देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए पहले। तो मेरठ में ब्लैक स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन से ज्यादा गुंडों ने राह चलते मुस्लिम टोपी लगाए फहीम को पूरी तरह से पीटा। रफ ड्राइविंग कर रहे थे, उसने बस इतना कहा थोड़ा संभाल के चलाइए। उसके बाद 4 गुंडे उतरते हैं और उसके बाद मार कुटाई शुरू कर दी जाती है। नया भारत है भाई। नमस्कार।